नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यश बाला आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी पढ़ रहे होगे, खुश होगे और स्वस्थ होगे। बच्चों, हमने ये चैप्टर पढ़ा था नमक का दरोगा और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद बच्चों एक ऐसे साहित्यकार हैं जिसको आप बचपन से पढ़ रहे हो। इनकी कोई ना कोई कहानियाँ आपको हर क्लास में मिली होंगी। तो हमने इसका ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था और फर्स्ट चैप्टर में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जब वो आलोपदीन जो है वंशीधर को रिश्वत देना चाहता है, लेकिन वो मना कर देता है और वो कहता है कि 20,000 रुपये ले लो और मुझे छोड़ दो। लेकिन वंशीधर मना कर देता है और बदलू सिंह को कहता है कि तुम इसको पकड़ लो। तो पंडित जी क्या है, पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गई। अब उसने वो हुक्म दिया ना वंशीधर ने अपने सिपाही को कि इसको अरेस्ट कर लो, पकड़ लो, तो वो आलोपदीन घबरा गए और वो 2-3 कदम पीछे हट गई। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। और फिर उसने वंशीधर से कहा कि आप मुझ पर दया कीजिए और मुझे छोड़ दीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। और उसने कहा कि मैं आप 20,000 में नहीं मानते ना, तो आप 25,000 ले लीजिए। लेकिन वंशीधर ने क्या कहा, असंभव बात, कि मैं ये नहीं मानूंगा, ये असंभव है, मानने योग्य बात नहीं है। 30,000 पर फिर उसने कहा कि आप अगर 25,000 नहीं लेते तो 30,000 ले लियो। लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया। क्या 40,000 पर भी नहीं? तो फिर उसने क्या क्या रिश्वत देने वाला ऐसे ही करता है ना, काम निकलवाने के लिए, उसके पास तो पैसा खूब था। तो उसने कहा कि आप चलो 40,000 ले लो और मुझे छोड़ दो। लेकिन वंशीधर ने कहा 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। और उसने कहा नहीं, इसको हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। और बेटा अब की बार क्या हुआ, पहले धन जो है हर चीज़ को खरीद लेता था, लेकिन अब की बार क्या हुआ, धर्म जो है धन को भी नीचे दबा गया और धर्म की जय हुई। ठीक है, सत्य की जीत हुई। आलोपदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे, यानी कि सभी जो है दुखी होकर और निराश होकर उसको तरफ देखने लगे। इसके बाद एक आया कि मूर्छित होकर गिर पड़े। और आलोपदीन को जब देखा ना कि उसके सामने एक हथकड़ी लेकर आदमी आ रहा है और उसे अरेस्ट करेगा, तो उसने ऐसा कभी भी देखा भी नहीं था, क्योंकि वो तो पैसे के बल पर हर एक को खरीद लेता था। तो वो क्या हो गया, बेटा मूर्छित हो गया। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात सुनाई देती थी। अब क्या है, सबको पता था कि ये जो है पंडित ऐसा रिश्वत देता है, सबको हर चीज़ खरीद लेता है, लेकिन कोई बोल नहीं पाता था। लेकिन अब की बार जो है सब बोल रहे थे, बच्चे बूढ़े सबके बात मुंह में बातें आ गई थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, चारों तरफ जो है पंडित की निंदा हो रही थी, बुराई हो रही थी। मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया। और ऐसा लगता था कि जो है इसके जो ये रिश्वत देता था और सबसे काम निकलवा लेता था, अब जो है इसको कोई ख़त्म करने वाला आ गया है। पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला गवाला और कल्पित रोज नाम मचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। अब जो सारे ऐसे 2 नंबर के काम करते थे ना, तो वो सभी क्या है पंडित जी की तरफ बोल रहे थे, और जो ईमानदार थे वो वंशीधर की तरफ बोल रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपदीन अभियुक्त होकर, यानी कि मुजरिम बनकर अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और यानी कि दुख और क्षोभ भरे, गुस्से भरे, लज्जा के से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। तब चारों तरफ हलचल तो मचनी थी, क्योंकि इतना साहूकार आदमी और आज जो है उसको बेड़ियाँ लगी हुई थी, है ना। तो चारों तरफ हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्याग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत पर दीवार पर कोई भेद न रहा। अब मेलों में भी इतने जो है उत्सुकता भरे से नहीं देखते होंगे लोग, जितनी भीड़ लगा के आलोपदीन को जो है जेल जाते हुए, अदालत जाते हुए देख रहे थे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपदीन इस अपराध अगाध वन के सिंह थे। अब जो है वो तो बहुत पैसे वाला था ना बेटा, बहुत सारे उसने वकील कर लिए, ठीक है। और उसने क्या किया, वो
इस जो है अपराध का था ना, जो जगन ने उसने अपराध किया था, ऐसे तस्करी कर रहा था नमक की, तो उसमें क्या हो, उस मतलब उस वो सारा वन और उसमें वो क्या, शेर की तरह कौन था, पंडित जी। अधिकारी वर्ग उसके भक्त और सारे अधिकारी पैसे के भूखे, वो उसके सारे भगत थे। ठीक है। अमले उसके उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक, और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। यानी कि जो सभी है ना, भूखे थे पैसे के, और सब के सब उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, क्योंकि सबको पैसा चाहिए था। सभी ये सब वंशीधर जैसे नहीं थे ना, उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े, सभी लोग विस्मित हो गए, सारे जो है चकित हो गए। इसलिए नहीं कि आलोपदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि कानून के पंजे में कैसे आए। अब सबके ये भी इच्छा जानने की जिज्ञासा थी कि ये सब हुआ कैसे, किसने इतना बड़ा काम कांड किया कि इसको इतने बड़े सेठ को पकड़ लिया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता, यानी कि बोलने में भी निपुण था वो, वह क्यों कानून के पंजे में आई। तो ये सब जो है इतने धन वाला, इतना बोलने वाला, है ना, ये कैसे कानून के पंजे में आएगा। ये सब ऐसी बातें कर रहे थे। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अब जो है पैसे के सब भूखे थे, तो सारे उसकी तरफ ज़्यादा हो रहे थे। किसकी तरफ, पंडित की तरफ। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। अब उसके पास जो सत्य थी बातें, कि उसने वो तस्करी कर रहा था नमक की, और उसने पकड़ लिया, और ईमानदारी थी, यही थी। किंतु लोभ से डावाडोल, किंतु लोभ से जो है चारों तरफ लोभ भी थे ना, तो उससे जो है उसका विश्वास भी डावाडोल हो रहा था। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। अब चारों तरफ तो लोभी थे, कि उन्होंने सोचा कि कोई भी जो है मेरा साथ नहीं देगा, इसलिए उसने सोचा कि न्याय भी है मेरी तरफ होने की कम ही उम्मीद है, क्योंकि पैसे से ये और सब बिक जाएंगे। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था तो न्याय का दरबार, अदालत न्याय का दरबार होता है ना, लेकिन जो उसके कर्मचारी जो है पैसे से खरीदे जा सकते हैं। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल, जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया, और सारे पैसे के भूखे थे, उसने पैसा बगाया, और सारी जो है जल्दी ही सारी कार्रवाई पूरी हो गई। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, यानी कि अपने बयान में लिखा, पंडित आलोपदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है, यानी कि भ्रम पैदा करने वाले हैं, सत्य नहीं है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लोभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। उसने कहा है कि ये बात जच नहीं रही है, वो तो इतने पैसे वाला इंसान है, थोड़े लोभ के लिए ऐसे तस्करी थोड़ी ना करेगा, वो भी नमक की। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न है कि वह अपने काम में से सजग और सचेत रहते हैं, किंतु नमक के मुकदमे में बड़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। लेकिन जो देखो वंशीधर कितना ईमानदार था, लेकिन उसकी ईमानदारी पर भी शक किया गया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, और वंशीधर को कहा गया है कि उसे जो है आगे होशियार रहना चाहिए, ऐसे ही किसी को पकड़ना नहीं चाहिए। और ये तो बहुत पंडित जी तो बहुत ईमानदार आदमी है, इसके पास इतना पैसा है, इसको थोड़े लोभ के लिए ये क्या काम करेगा ऐसा। तो उनको भी यकीन नहीं हुआ कि ये काम ऐसा क्या, उनको पता तो था किसने किया है, लेकिन पैसे का बोलबाला है हर जगह। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। और वकीलों जो है उस पंडित जी के वकील तो उछल पड़े, खुश हो गए, क्योंकि उनके पक्ष में फैसला आया। पंडित आलोपदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधने ने रुपए की लूट की, और जो उसके पंडित के जो है पास के आदमी थे ना, सब ने खूब पैसा लूटा। उदारता का सागर उमड़ पड़ा, और उसने भी खुश होकर पंडित ने पैसे उनको लौटा दिए, क्योंकि उसकी इज्जत बच गई। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी, और उसके जो है पैसे की रिश्वत ने सारी उसको अदालत के नींव को हिला दिया, यानी कि उसके जो है कमज़ोर बना दिया रिश्वत ने।
जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। अब पहले तो ये उसको व्यंग्य कर रहे थे अलाउद्दीन पर, लेकिन जब देखा ना कि अलाउद्दीन को छोड़ दिया है ना, और तो अब वंशीधर पर व्यंग्य कसने लगे और सारे चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए। किंतु एक समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि, यानी कि जो गर्व से उनका सिर, वो छाती चौड़ी हो रही थी ना कि मैंने जो अच्छा काम किया, वो बेचारी जो है को प्रज्वलित कर रहा था। लेकिन कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। उसने कहा कि मैंने संसार को एक अलग ही रूप देखा है कि भाई ईमानदार को झुका देते हैं और पैसे को ही बोलबाला है। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। और ये ऐसे बड़े बड़े जो विद्वान बने हुए हैं ना, वैसे सिर्फ रुतबा बड़ा बना रखा है, लेकिन वो वंशीधर समझ गया कि ये सारे जो है पैसे के आगे सबको बेचा जा सकता, खरीदा जा सकता है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। अब वंशीधर ने क्या किया, उसे वो बैर ही मोल लिया ना, क्योंकि उसके बात मानी नहीं और उसको कोर्ट तक ले आया। तो कठिनता से एक सप्ताह बीता हो गया कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा, यानी कि दूसरी जगह से बड़े अधिकारी का जो है उनको परवाना आ गया। कार्य प्रायणता का दंड मिला। बेचारे भगन हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। अब बूढ़े मुंशी जी ने पहले ही से कुड़ बुड़ा रहे थे। अब जो उसके पिताजी थे वो तो अब नौकरी छूट गई उसकी, तो वो तो पहले ही बहुत गुस्से में हो रहे थे कि बेटे को मुश्किल से तो नौकरी मिली है, घर में इतनी गरीबी थी, बेटियां बड़ी हो रही हैं और इसने जो है अपनी ईमानदारी का, मैंने इसको पहले ही कहा था कि ज़्यादा ईमानदारी का पाठ मत याद रखना, और इसने अपनी ईमानदारी के बल पर अपनी नौकरी को छुड़वा दिया, नौकरी से निकाला गया। कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने वाले थे। अब वो कहता है कि मैं भी तो मुंशी का काम करता था, लेकिन मैंने तो ऐसे ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ा, क्योंकि वही अपना घर चलाना था। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे, खेद ऐसी समझ पर। वो कहता है कि उसने ये नहीं देखा कि मेरे घर में तो जो है कुछ भी नहीं है, तो ईमानदारी का पाठ पढ़ना क्या ज़रूरी था इसने, लेकिन इसने मानी नहीं। पढ़ना लिखना सब अखारत गया, सारा खराब, ये बोला सारी पढ़ाई लिखी इसकी तो खराब गई। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेते। यानी कि वंशीधर जो है चला गया, और है ना वो, अगर वो थोड़ी देर और वहीं खड़ा रहता तो उसके पिताजी का गुस्सा शांत न होता और वो और तेज हो जाता। इसलिए वंशीधर क्या है वहाँ से चले गए, टल गए। यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वरदा माता को भी दुख हुआ। अब जो बूढ़ी माता थी उसको भी बहुत दुख हुआ कि बेटे ने ऐसा जघन्य अपराध कर दिया और जिसके कारण नौकरी छूट गई। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। अब उन्होंने सोचा था कि बेटा हवलदार बन गया है और दरोगा बन गया है तो हम जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं कर पाएंगे, लेकिन अब नौकरी छूट गई तो वो सारी यात्राएं भी जो है उनकी मिट्टी में मिल गई, सारी इच्छाएं खत्म हो गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुँह से बात नहीं की और उसकी पत्नी भी बहुत गुस्सा हुई, और वो तो जो है उसको ढंग से उससे बात भी नहीं करती थी कि अब कैसे घर चलेगा। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था और शाम का समय था। एक हफ्ता बीत गया तो बूढ़े मुंशी जी बैठे राम राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। अरे हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, यानी कि नए नए बैलों की जोड़ी, और उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियाँ और गधों पर रखे साथ थे, कंधों पर रखे साथ थे।
तो उसने देखा कि आज के तो अच्छे नौकर चाकर हैं, अच्छे जो है रथ सजा हुआ है और उस पर कोई इंसान आया है। मुंशी जी आगवानी को दौड़े, अब उसकी आवभगत करने लगे, है ना, खातिरदारी करने लगे, स्वागत करने लगे। कौन? वंशीधर के पिताजी। तो पंडित अलोपदीन है और उसने देखा ओहो ये तो अलोपदीन आए हैं। झुककर दंडवत की, यानी कि उसने झुककर उसको नमस्कार किया। लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। अब उसने सोचा कि देख, इसके खिलाफ जो है मेरे बेटे ने इतना बड़ा इसको कोर्ट तक पहुंचा दिया, ये कुछ न कुछ हमें और कुछ सजा देने के लिए आ रहा है। इसलिए वो उसकी जो है स्वागत करने लग गया, उसके आवभगत करने लग गया ताकि ये ज़्यादा गुस्सा न हो। हमारा भाग्य उदय हुआ। और वंशीधर के पिता ने कहा कि हमारा तो भाग्य जो है उदय हो गया, जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें, मुंह में तो कालिक लगी हुई है। किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो हमसे हमसे आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। वो कहता है कि हमारे लड़के की जो ने ऐसा काम कर दिया, हमें माफ़ कर दो। अब अगर लड़का जो हमारा कपूत है अच्छा नहीं निकला, नहीं तो आपके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे करता। ईश्वर ने संतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। और वो अपने बेटे को ही कोसने लग गया। अलाउद्दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अब मुंशी जी बोला, और ऐसी संतान को मैं क्या कहूँ जिसने आपके खिलाफ इतना बड़ा काम कर दिया। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलाउद्दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्म प्रयाण कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मप्रियाण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। वो कहता है कि ऐसे ऐसे पुत्र कहीं नहीं मिलते जो धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग दे। इसने मैं इसको इतनी रिश्वत दे रहा था, तभी भी इसने जो है रिश्वत नहीं ली। पंडित अलाउद्दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। कहता है कि आपने उस दिन मुझे जो है आपका अधिकार था, इसलिए आपने मुझे अरेस्ट कर लिया था, लेकिन आज तो मैं खुद ही अरेस्ट होकर मतलब आपके पास आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च अधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। उसका जो है सारा घमंड टूट गया, उसको समझ आ गया कि ये सच्चा इंसान है। कौन है सच्चा इंसान? वंशीधर। और किसकी समझ में आया? अलोपदीन की। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूँ। वो कहता है कि मेरा अब जो है घमंड टूट गया है, आप मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं आपको कुछ बात बताऊं। वंशीधर ने अलोपदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया। अब अलोपदीन, बेटा पता है ईमानदारी है ना, थोड़े दिन के लिए झुक सकती है, लेकिन हमेशा के लिए न जीत होती है उसी की, ईमानदारी की। तो देखो फिर अलाउद्दीन ने वंशीधर का उठकर नमन किया, उसको इज्जत दी, उसको दिया, किंतु स्वाभिमान सहित। ठीक है, समझ गए कि, और उसने जो है वंशीधर ने भी उसका सम्मान किया, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ वो झुका नहीं उसके सामने, अलाउद्दीन के सामने, क्योंकि वो ठीक रास्ते पर था। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात ऐसी प्रतीत हुई। और जो उसके पिताजी लल्ला चप्पू कर रहे थे ना, उसको वो अच्छी नहीं लग रही थी। वो सोच रहा था कि ये कुछ ना कुछ मुझे जो है दंड देने आया है, लेकिन मेरे पिताजी इसके आगे आगे इतनी आवभगत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसने तो गलत किया था और मैंने कोई गलत काम थोड़ी ना किया था। ऐसा कौन सोच रहा है? वंशीधर। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। लेकिन पंडित जो है बोला ना, तो उससे जो वंशीधर का सारा मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे कुछ अभिनय हुई है, मुझे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। वो कहता है कि नहीं, हमने भी आपसे पैसे लिए हैं, मैं आपका दास हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर था उस टाइम पे। मेरी जो है ईमानदारी थी और मैं उस ओहदे पर था, तो मुझे वो काम करना पड़ा। अलाउद्दीन ने विनित भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। और अलाउद्दीन बोला कि उस दिन तो आपने मेरी जो है
स्वीकारने की भी बात है, लेकिन आज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें मैं त्रुटि न होगी। अलाउद्दीन एक स्टाम्प लेकर लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए। उसने एक पेज निकाला और जिस पर स्टाम्प लगा हुआ था और कुछ लिखा हुआ था, और उसने कहा कि इस पद को जो है आप स्वीकार कर ले, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिए द्वार से न हटूंगा। ठीक है। तो मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा और कृतज्ञता से, यानी कि नम्र भाव से, आदर से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलाउद्दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत कर दिया, यानी कि उसने अपनी पूरी जायदाद का उसको मैनेजर बना रहा था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। अब वंशीधर बोले, नहीं, मैं इतने बड़े पद के लिए मैं लायक नहीं हूँ और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलाउद्दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वो बोला कि आप अपने आप को अयोग्य मानते हैं ना, तो मैं अयोग्य की ही मुझे जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटि की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी पुरुष की जरूरत है। अलाउद्दीन ने कलमदान से कलम निकाली, यानी कि जिसमें पेन रखते थे ना, पहले ऐसे रखते थे, जैसे हम अब इसको पेन स्टैंड बोलते हैं, ऐसे ही कलम निकाली। ठीक है। कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की, इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। वो कहता है कि मेरे से ज़्यादा आपका परिचय और कौन जान सकता है, जो मैं आपकी ईमानदारी के कारण ही तो मैं जो है अदालत तक पहुँच गया, तो मुझे तो आपके बारे में और कुछ जानने की इच्छा नहीं है। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया, यानी कि मुझे तो ऐसे ही ईमानदार ये मोती दे दिया है, मुझे इसकी कीमत का पता है, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत बेमुरोवत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। यानी कि वो कहता है कि मेरी तो भगवान से प्रार्थना है कि आप जो है, जैसे नदी के किनारे पर आपने बिल्कुल अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, ऐसे ही आप हमेशा अपनी ईमानदारी से मेरा काम करते रहे, और मुझे ऐसे ही ईमानदार की आवश्यकता थी जो कि मेरी सारी प्रॉपर्टी को संभाल कर रख सके और उसका हिसाब किताब रख सके। वंशीधर की आंखें डबडबाई, यानी कि उसकी आंखों में पानी आ गया। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलाउद्दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया, यानी कि जो अलोपित को भी अपनी प्रॉपर्टी का जो है संभालने वाला एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति जो उसकी तलाश थी, मिला नहीं था, उसको ऐसा मिल गया और वो बहुत खुश हो गया कि अब जो मेरी प्रॉपर्टी सेफ रहेगी। और उसको भी, वंशीधर को भी जो है मैनेजर पद का ओहदा, नौकरी मिल गई। ठीक है। तो ये ऐसी कहानी थी बच्चों। इस पर ये क्या थी, असत्य पर सत्य की जीत थी। ठीक है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगा, समझ आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर बच्चों, थैंक यू।